हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब ने आंसर की से अपने पेपर को मैच कर लिया होगा। आप लोग क्या टिक करके आए हो, आप लोगों का कितना स्कोर बन रहा है, ये सब आप लोगों को अभी पता चल गया होगा। और इवन बहुत सारे कट ऑफ के वीडियोस भी आप लोगों ने देख लिए होंगे और एक आइडिया भी आप लोगों को लग गया होगा कि कट ऑफ किसके आसपास रहेगी। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप मेंस की तैयारी अभी से शुरू करना चाहते हो या फिर रिजल्ट का वेट करना चाहते हो। ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ओके, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जिन लोगों ने तेज सिविल्स पे ट्रस्ट किया था या तेज सिविल्स के मटेरियल को पढ़ा था या फिर जितने भी तेज सिविल्स के प्रोग्राम्स थे उनको ज्वाइन किया था, तो उनसे कितने क्वेश्चन डायरेक्टली हिट हुए हैं आज हम लोग उस पर बात करेंगे। बिकॉज वी आर अकाउंटेबल टू यू एंड इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग आप लोगों को बताएं कि हाँ, आपने जो ट्रस्ट किया था वो ठीक रहा या नहीं रहा, हम लोगों की क्या परफॉर्मेंस थी। ओके, क्योंकि हम लोग एक नए प्लेटफॉर्म है और नए प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट दिखाना बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए, बट स्टिल वी ट्राइड आवर बेस्ट और आप लोग भी अपना अच्छा करके आए होगे या बेस्ट करके आए होगे। तो अभी हम लोग आप लोगों के साथ ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ भी आप टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन जो हम लोगों ने कवर किए थे अपनी टेस्ट सीरीज या जो भी अदर इनिशिएटिव्स हम लोगों ने चलाए थे, वो डायरेक्टली हिट हुए हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि हमने उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे माना है जो क्वेश्चन से आपका आंसर निकल के आ रहा है। और वो क्वेश्चन या तो हम लोगों ने एज ए क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहे हैं जो डायरेक्टली हमारी टेस्ट सीरीज में थे, वो सेम एज इट इज क्वेश्चन वहां पे आरपीएस के पेपर में आया भी है। तो या फिर हम लोगों ने उनके जो आंसर्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो तेज सिविल्स के आंसर्स होते हैं वो बहुत लेंदी होते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो उस एक्सप्लेनेशन से, या फिर कोई स्टेटमेंट है या कोई वर्ड मेंशन है, वो उस एक्सप्लेनेशन में मेंशन किया गया है जो कि डायरेक्टली आरएस प्रीलिम्स पेपर में पूछा गया है। तो अगर हम लोग बात करें, मैं टोटली अभी आपको बता दूं जो भी कोर्सेज हम लोगों के चल रहे थे, जैसे अगर हम लोग देखें तो हमारा एक क्यूबिट प्रोग्राम है। और क्यूबिट का नाम आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, इवन आप लोग जब साइंस टेक पढ़ते होंगे तब भी आप लोगों ने सुना होगा। क्यूबिट में क्या होता है कि डेली टेस्ट होते हैं। जब प्रीलिम्स का एग्जाम था तो प्रीलिम्स के पेपर होते हैं, और अब जैसे मेंस का आएगा तो मेंस में भी ऐसे डेली आपके टेस्ट होते हैं। तो ये एक हमारा प्रोग्राम था जिसको हम लोगों ने कंपाइल करके अपना क्वेश्चन बैंक क्रिएट किया था, जो कि आई थिंक फ्री हम लोगों ने शेयर किया भी था टेलीग्राम पे। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास वो मिलेगा। या फिर जो हमारी जो तेज सिविल्स एडटेक एप्लीकेशन है वहां पे भी इनकी पीडीएफ्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। हमारे और जो प्रोग्राम्स थे, जैसे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज थी, अब ये भी दो टेस्ट सीरीज थी, एक तो फाउंडेशन टेस्ट सीरीज के साथ था और एक टोटली प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज थी। फिर अगर देखें तो हमारा जो करंट अफेयर्स है, 3 महीने की जो मैगजीन आती थी वो है, प्लस में हमारा एनुअल कंपाइलेशन भी हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर किया था। इसके साथ साथ हमारा मैथ्स रीजनिंग के भी कोर्स था। ओके, तो ये हमारे कोर्सेज थे। और इसके साथ साथ हम लोगों ने फ्री क्लासेस भी पढ़ाई थी, और वो फ्री क्लासेस जो कि एप्लीकेशन के ऊपर पढ़ाई थी। जैसे उसमें हम लोगों ने बहुत लिमिटेड पढ़ाया था, ऐसा नहीं था कि बहुत ओपनली या सारा सिलेबस कवर किया था, बहुत थोड़ी चीज़ें पढ़ाई थी या और कम सब्जेक्ट पढ़ाए थे। जैसे राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाया था आप लोगों को, इंडियन इकोनॉमी पढ़ाया था, फिर साइंस टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, उसमें भी बहुत कम पार्ट कवर किया था, और ज्योग्राफी वाला पार्ट। ये सिर्फ 4 सब्जेक्ट या 4 टॉपिक्स की चीज़ें हैं, वो हम लोगों ने क्लासेस के थ्रू आप लोगों को पढ़ाई थी। और उसके जो कुछ नोट्स थे, थोड़े बहुत जो नोट्स बन पाए थे, वो आप लोगों के साथ शेयर किए थे। वो ऑलरेडी उन कोर्सेज में अवेलेबल है। वो 1 रुपये का कोर्स हम लोगों ने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया था। तो इन सब से ये जो कोर्सेज हैं या जो अदर इनिशिएटिव्स थे, इनसे हमारे जो जितने क्वेश्चन हिट हुए हैं वो उनके बारे में अगर बात करें, तो हम टोटल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि कल का पूरा दिन भी लग गया और आज का पूरा दिन भी लग गया क्वेश्चंस को, क्योंकि भाई कंटेंट तो थोड़ा सा हो गया था ज़्यादा, है ना। क्योंकि क्वेश्चन बैंक था, पूरी टेस्ट सीरीज थी, उनको कंपाइल करके फिर उन पे सर्च, एक एक वर्ड को देखना कि हाँ कहाँ पे क्वेश्चन मैच हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। और फिर यहाँ पे कि क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन दिया तो है, वो क्वेश्चन हिट होना चाहिए, आपका उसमें सोल्यूशन निकलना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। तो टोटल अगर हम लोग बात करें तो 81 क्वेश्चंस ऐसे हैं इन सारे कोर्सेज में, 81 क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली हिट हुए हैं।
ओके, मैथ्स रीजनिंग के भी, मैथ्स रीजनिंग में हाँ एक और चीज मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, मैथ्स रीजनिंग में देखो वैल्यू कभी भी सेम नहीं आती कि सेम ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए, बहुत कम चांसेस हैं, रेयर चांसेस होते हैं। बट हाँ ये है कि जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए थे वो कॉन्सेप्ट्स में जो फॉर्मूलाज थे या जो ट्रिक्स थी वो आप लोगों ने इंप्लीमेंट की होगी, तो बहुत इजीली आप लोगों ने आंसर कर दी होंगे। और ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने हमारी जो टेस्ट सीरीज है या फिर जो क्यूबिट जो प्रोग्राम था उसमें कवर किए थे बहुत सारे, बस क्या है वैल्यूज का डिफरेंस था, बाकी सारी चीजें सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसे हमारे 81 क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली हिट हुए हैं, और ये पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर भी दूंगा मैथ्स रीजनिंग के साथ। ओके, तो ये था हम लोगों की परफॉर्मेंस ऐसी रही। ओके, अगर हम लोग देखें तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं, जैसे कि भाई टाइप ऑफ सॉइल पूछी गई थी, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने अलग अलग प्रोग्राम्स में, चाहे वो क्यूबिट की बात कर लें या क्वेश्चन बैंक की बात कर लें या फिर नोट्स की बात कर लें, वहां पे कवर किया गया है। फिर आप जैसे इकोनॉमिक सर्वे के थे, तो इकोनॉमिक सर्वे में आप लोगों ने देखा होगा जो टेबल्स हैं या फिर जो ग्राफ्स दिए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आप लोगों को ग्राफ पढ़ने भी आने चाहिए, आप लोगों के अंदर इतने एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए या इतनी रीजनिंग पावर होनी चाहिए कि आप जो ग्राफ्स को पढ़ के भी आंसर कर सको, या जो डेटा आता है आपको डेटा रीडिंग आनी चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा ना, डेटा इज अ न्यू ऑयल, तो वो इसीलिए है भाई कि डेटा अगर आप लोगों को पढ़ना आता है तो आप चीजें कर पाते हो, आप लोग एनालाइज कर पाते हो, और ऐसे में आंसर्स भी आप लोग फिगर आउट कर पाते हो। जैसे ये क्वेश्चन थे, ये भी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से हम लोगों ने कवर किए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जो पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका स्क्रीनशॉट डाल दिया है, और जो भी प्रोग्राम में जहां अलग अलग जगह पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उसके स्क्रीनशॉट भी हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे, काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो हिट हुए हैं, है ना। जितने रिसोर्सेज हमारे पास थे, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड टीम है ना, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें रहते हुए चीजों को करना, है ना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। बट हाँ, यस वी डिड इट। और सेम चीजें हम लोगों ने मेंस में भी की थी। मेंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं हमारे वो आने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी थे, जैसे राजस्थान हिस्ट्री की पर्टिकुलरली बात करें तो राजस्थान हिस्ट्री में तेज सर ने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए थे, और उनके क्वेश्चन डायरेक्टली जो फ्री क्लासेस उन्होंने पढ़ाई थी वहां से काफी क्वेश्चंस हिट हुए हैं डायरेक्टली, जो आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलेंगे। वो उन्होंने बहुत सारी बुक्स सर्च आउट करके आप लोगों के लिए क्लासेस लेके आए थे। वो एक स्पेशल वीडियो इस चीज के ऊपर बना भी देंगे और आप लोगों को बता देंगे कि हाँ कौन कौन से सोर्सेज हैं जो पढ़ने। इवन हम लोग ये आप लोगों को हर सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कि इस सब्जेक्ट अगर इंडियन पॉलिटी पढ़ना है तो यहां से क्वेश्चंस आए हैं। अभी हम लोग इस पे भी काम करेंगे कि ये क्वेश्चंस पूछे कहां से जा रहे हैं। नो डाउट पेपर बहुत टफ है और वो सबके लिए टफ है। ये क्वेश्चन का जो नंबर मैंने बताया 81 की जगह ये अबाउ 100 भी हो सकता था, ये और ज्यादा भी हो सकता था, बट पेपर वो टफ है ना। हम लोग कभी भी आरपीएससी के उस लेवल को बीट नहीं कर सकते हैं जिस लेवल पे आरपीएससी काम करती है। हाँ हम लोग ट्राई करते हैं, चाहे वो पीवाईक्यू का ट्रेंड एनालिसिस करके या फिर आरबीएससी की बुक्स को फॉलो करके, एनसीईआरटीज को फॉलो करके, या जो आरपीएससी के अदर एग्जाम्स होते हैं उनको सर्च आउट करके कि हाँ किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो उतना ही हम कर पाते हैं। और हम लोग उस पर एफर्ट लगा रहे हैं और इम्प्रूव करेंगे जो गलतियां हैं उन पे, क्योंकि बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहे होंगे जो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन जो है हिट होने चाहिए थे, ये हम लोगों को अपनी टेस्ट सीरीज में कवर, बट कई बार क्या होता है कुछ क्वेश्चन मिस हो भी जाते हैं, ऐसा भी हुआ है। तो ये सारे हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ओके, ये पीडीएफ हम लोग शेयर कर देंगे। ऐसे जो क्लासेस हुई थी, जैसे सोमराज सर ने जो क्लासेस ली थी, ओके, या फिर तेज सर ने क्लासेस ली थी, ज्योग्राफी की क्लासेस हुई थी, तो ये सारे हैं, आप लोग देख लेना इसको। क्लियर है। अब अगर हम लोग बात करें अपने और जो प्रोग्राम्स आने वाले हैं, जैसा कि आप सबको एक चीज तो देखो, तेज सिविल्स के बारे में सब लोग जानते ही हैं, जैसे लाइब्रेरी का जो प्रोग्राम था हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ओके, और लाइब्रेरी का मेंस का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है ना। अभी तक हम लोग इस चीज के बारे में बात नहीं कर पाए थे बिकॉज वी वर बिजी, है ना। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं मेंस की, पर्टिकुलरली लाइब्रेरी के रिजल्ट की ही बात करूं, तो 1/3 जो स्टूडेंट्स थे, जितने स्टूडेंट्स हमारी लाइब्रेरी में थे उसके 1/3 स्टूडेंट्स का मेंस क्लियर हुआ है। हाँ हुआ है। राजस्थान में, अगर मैं, मुझे नहीं पता बाकी कहीं पे भी अगर ऐसा कोई प्रोग्राम चल रहा होगा या नहीं, एक छत के नीचे बैठ के इतने स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो और उनमें से 1/3 स्टूडेंट्स का आपका मेंस क्लियर हो रहा हो, ये शायद, मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता हो तो आप जरूर बताइएगा। अगर हम लोग मेंस मेंस की टोटल बात करें, है ना, और उन सब का डेटा है भाई हर स्टूडेंट का, है ना, उनकी कॉपीज भी हैं, डेटा भी है, रोल नंबर भी है, उन्होंने खुद गूगल फॉर्म फिल कर दिया है, और अब वो इंटरव्यू में भी जुड़े हुए हैं, इंटरव्यू के जो हम लोग प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। हमारे
मोर देन 170 के सिलेक्शन हुए हैं मेंस के अंदर। इंटरव्यू कॉल हुआ है 170 से ज़्यादा, जिसमें हमारे ये मान के चलो आप 60 के आसपास जो बच्चे हैं वो तो हमारे लाइब्रेरी वाले प्रोग्राम से हैं, और बाकी जो बच्चे हैं वो जैसे ऑफिस में भी लिखने आते थे, क्योंकि ऑफिस में भी आंसर राइटिंग होती थी, है ना, हर हर दिन होती थी। और अगर बात करें तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हम लोगों से जुड़े हुए हैं, तो इनमें मिला के टोटल 170 स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। और अब भगवान करे, देखो ये तो अब किसी को नहीं पता कि फाइनल सिलेक्शन कितनों का होगा, हमें भी नहीं पता, बट हाँ इंटरव्यू प्रोग्राम में भी हम लोग ट्राई करेंगे कि उनको एक अच्छी गाइडेंस और मेंटोरशिप दे सकें। जैसे डॉक्टर जी एल शर्मा सर इस पूरे मेंटोरशिप प्रोग्राम को गाइड करेंगे, वो एक सीनियर आरएस ऑफिसर हैं, एक ऑथर भी हैं, है ना, नेशनल अवार्डी ऑथर भी रहे हैं। उनकी काफ़ी इंटरव्यू की भी स्पेसिफिकली बुक आती है उनकी, तो वो पूरा के पूरे इंटरव्यू के प्रोग्राम को मेंटोर करेंगे। तो ये चीज तभी पॉसिबल हो पाई जब मेहनत स्टूडेंट की तरफ से भी थी, हमारी तरफ से भी थी, और अभी इन चीजों को देखते हुए या इसी रिजल्ट से मोटिवेट होके हम लोग अपने जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं वो अब हम लोग लेके आएंगे मेंस के लिए पर्टिकुलरली। जैसे मेंस का हमारा लाइब्रेरी प्रोग्राम है, उसकी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। 2 लाइब्रेरी रहेंगी और इसमें लिमिटेड सीट्स हैं। लिमिटेड सीट इसलिए सही रहता है क्योंकि उनको हैंडल करना, है ना, क्योंकि हमारे पास उतने बड़े रिसोर्सेज नहीं है, बट हाँ लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं तो हम उन पे फोकस भी कर पाते हैं और अच्छा रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसमें टोटल हमारे पास 130 सीट्स होंगी, सिर्फ 2 लाइब्रेरी हैं और इसमें 130 सीट्स होंगी। एक लाइब्रेरी जो है वो त्रिवेणी पे है और एक लाइब्रेरी जो है वो महेश नगर में, जयपुर में अगर पर्टिकुलरली बात करूं तो। अभी हम लोग ये 2 लाइब्रेरी ही रख रहे हैं। इनमें डेली आंसर राइटिंग होगी, डेली टेस्ट होगा, वो सारी डिटेल्स प्रोग्राम की बता देंगे, मेंटोर आएगा आपकी कॉपी चेक करेगा, पिछली बार की तरह जैसे हुआ था वो सारी चीजें। अभी केसरी सर का इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा, कल केसरी सर ने जो इंटरव्यू दिया था उसमें एक चीज उन्होंने मेंशन की थी कि आरपीएससी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है और वो यूपीएससी की तरफ इंक्लाइन हो रहा है। आपको जो आगे आने वाले पेपर हैं वो भी आप लोगों के लिए टफ रहेंगे, आपको ये शौक मिलता रहेगा। इसलिए जब आरपीएससी अपना लेवल चेंज कर रही है तो आप क्यों नहीं कर रहे भाई, आपको भी चेंज करना पड़ेगा, आपको एक मैच्योर स्टूडेंट की तरह बिहेव करना पड़ेगा। एज यू ऑलरेडी नो दैट कि किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टॉपर्स ने भी बोला, इवन आपके टीचर्स भी ये बात बोलते हैं, बट आप क्या करते हो लास्ट में आके वो नोट्स पे रिलाई करने लग जाते हो। नहीं, आपको ये जो नोट्स वाला कल्चर है ये स्किप करके आपको किताबें उठानी पड़ेंगी। इस बार का, पिछली बार जो भी मेंस हुआ था उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, इंट ये प्रीलिम्स में भी आपको एक हिंट मिल गया है कि किस तरीके का मेंस आने वाला है। और केसरी सर ने भी इंटरव्यू दे दिया कि हाँ मेंस किस तरीके से फ्रेम किया जाएगा, यूपीएससी बेस पे ही चीजें होने वाली हैं। तो अब आपकी चॉइस है कि आप कैसे पढ़ते हो, चीजों को एनालाइज करते हो, सही से नहीं करते हो, किताबों पे कितना ध्यान देते हो, या फिर वही तरीका जो आप लोगों ने अभी तक अपनाया है। इट्स टोटली योर चॉइस, है ना। तो ये मेंस के हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए एक अलग वीडियो आएगा, सारी डिटेल्स हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। एसआई के लिए भी क्वेरी काफी आ रही है, ओके। एसआई का भी हमारा मार्च में हमारा प्रोग्राम आएगा, तो उससे रिलेटेड उसमें भी हमारे डेली टेस्ट और आपका टेस्ट सीरीज पे हम लोग फोकस करेंगे। प्लस में हम लोग ट्राई करेंगे कि फुल फ्लेज कोर्स एक बहुत अफोर्डेबल अमाउंट में एसआई का कोर्स भी लेके आया जाए, जिसमें प्रॉपर क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज और डेली मेंटोरशिप वाला कुछ कुछ रहेगा। तो देखते हैं, क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट की केसरी सर ने यही बोले थे कि एसआई वाले में देखना आपको मजा आएगा। तो विल सी क्या रहता है। और जो लोग भी तेज सिविल्स के मेंस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे जो कांटेक्ट नंबर है आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ऑफिस आ सकते हो, ओके। बाकी इंटरव्यू के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, उसकी डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।